नर्मदा तट पर बसे ओंकारेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। कहते हैं जहां ओम की ध्वनि गूंजती है वहां स्वयं शिव का वास होता है और यही रहस्य छिपा है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप अद्भुत रूप से ओम के आकार का है। इसी कारण इस स्थान को कहा जाता है ओंकारेश्वर अर्थात ओम के ईश्वर। यह वो स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं ओम के स्वरूप में प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व की घोषणा की। कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत अहंकार में आकर सोचने लगे कि उनसे बड़ा कोई नहीं। देवताओं ने उन्हें समझाया पर वे नहीं माने। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। विंध्याचल पर्वत ने घोर तपस्या की। सालों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया, विंध्य, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यह स्थान अब सदैव मेरे स्वरूप से प्रकाशित रहेगा। और तभी इस भूमि पर प्रकट हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी ऊर्जा आज भी नर्मदा के जल में, हवा की हर लहर में और भक्तों की सांसों में बसती है। यहाँ भगवान शिव दो स्वरूपों में पूजित हैं। पहला ओंकारेश्वर जो द्वीप पर स्थित है और दूसरा अमलेश्वर जो नर्मदा के दूसरे किनारे पर है। दोनों का मिलन ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग की उपासना मानी जाती है। कहते हैं जो भक्त इन दोनों शिवलिंगों की पूजा एक ही दिन में करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी ऊर्जा तरंगों में छिपा है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में ओम के कंपन जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। नर्मदा की धारा जब द्वीप के चारों ओर घूमती है तो उसका प्रवाह ओम की ध्वनि जैसा कंपन उत्पन्न करता है। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। हर चिंता, हर पीड़ा सब शिव के चरणों में विलीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ केवल भगवान नहीं बल्कि ओम का साकार रूप विराजमान है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी ओंकारेश्वर धाम जाए तो बस एक पल आंखें बंद करें और सुने, आपको भी सुनाई देगा ओम नमः शिवाय, वही अनहद नाद जो सृष्टि के आरंभ से अब तक गूंज रहा है। यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य, जहां ओ स्वयं भगवान शिव का स्वरूप बन गया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट हर हर महादेव लिखना ना भूलें।